बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हमने आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक, इसका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो करना है। MRF और सुहेल अफजल की बुक से ये क्वेश्चन है। सो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रीवियस तमाम क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर चुके हुए हैं। इस वक्त आपके सामने जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को देखने के बाद जब इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है आज के लेक्चर को समझना आसान होगा। बहरहाल मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ और साथ साथ जो है वो इसकी जर्नल ये अपनी पार्टिकुलर्स के अंदर जो है वो चीज़ें लिखते हैं। रिवाइज कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन में कौन कौन सी चीज़ आनी है ये हम देखते हैं। आपको पता है हमेशा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया जाता है बैलेंस के साथ, और जब रिवाइज कैश बुक के साथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन बन रही हो तो बुक के अंदर उसने जो हमें बैलेंस दिया होता है उस बैलेंस को हमने रिवाइज कैश बुक में लिखना होता है, और जो इसका जवाब आया होता है रिवाइज कैश बुक का उसको उठा के हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना होता है। क्वेश्चन का मुकम्मल फॉर्मेट बना के फिर आप जो है वो काम स्टार्ट किया करें। जनाब हमारे पास है, कहते हैं ऑन 31 दिसंबर, पेज नंबर 248 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो जनाब कहते हैं ऑन 31 मार्च 2005 द कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम शोज 33,456 एज बैंक बैलेंस। जनाब मिस्टर नदीम की जो कैश बुक है वो इतना बैलेंस शो कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी कैश बुक हमें बता रही है कि जनाब हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं। तो जब हमारे बैंक में पैसे मौजूद हो तो हम उसको जो है वो डेबिट साइड पर लिखते हैं। भाई क्लास के अंदर आए तो जनाब हमने जो है वो जब बैंक में पैसे मौजूद हो तो उसको जो है वो कहाँ लिखना होता है? अपने बैंक कॉलम में, हमेशा डेबिट साइड पे। मैं दोबारा पढ़ता हूं, कहता है मिस्टर नदीम की जो कैश बुक है वो 33,456 जो है वो बैलेंस शो कर रही है। तो जनाब हमारी कैश बुक जितना बैलेंस शो कर रही है हमने उसको जो है वो अपनी रिवाइज कैश बुक में जो है वो लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हमेशा होता भी रिवाइज कैश बुक से ही है जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन रिवाइज कैश बुक के साथ कर रहे हों। तो हम जो है वो अपना बैलेंस यहां लिखेंगे किस नाम से? बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। हमारी कैश बुक हमें बता रही है कि हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं। तो जब हमारे बैंक में पैसे मौजूद हो तो बैंक हमारा एसेट होता है, इसलिए इसको किस साइड पर लिखा जाता है? डेबिट साइड पे। 33,456 रुपीज ये हमारे बैंक में पैसे मौजूद है, ये इसका मतलब है जनाब। अब देखते हैं जी पहला हमारा जो पार्टिकुलर है वो क्या है। कहता है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट। मेरे भाई मुझे क्योंकि यहाँ पर रफ जो है वो कैश बुक का फॉर्मेट आपको समझाने के लिए बनाना है, मैं इसको अभी रेज कर दूंगा। ये वो कैश बुक है जो आप घर में बैठ के बना रहे हैं कैश बुक, और मैंने सिर्फ उसका बैंक कॉलम आपके लिए जो है वो ड्रॉ किया ताकि मैं इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर सकूं। कहते हैं द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। पेमेंट साइड, जब हम किसी को पे करें तो हम उसको कहां लिखते हैं? तो उसका जवाब है सर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जब हम किसी को चेक देते हैं तो उससे हमारे बैंक में कमी होती है। तो आप उसको, बैंक आपका एसेट है, आपके एसेट में कमी हो तो आप कहां लिखते हैं? तो उसका जवाब है जनाब हम उसे क्रेडिट साइड पर जो है वो लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट। अंडर कॉस्ट होने का मतलब है जो क्रेडिट साइड है वो आपने कम लिखी हुई है। तो जितनी कम लिखी है उतनी मजीद लिखें। भाई आपने कम लिखी हुई है तो मजीद लिखें। तो हमें कह रहे हैं जो क्रेडिट साइड है वो कम है, ये साइड कम है, तो जो साइड कम है उस तरफ मजीद लिखें ताकि वो पूरी हो जाए। स्टूडेंट यहां मिस्टेक करता है, स्टूडेंट कहता है सर क्रेडिट साइड कम है तो डेबिट पर लिख दें। ओ भाई कम क्रेडिट है तो फिर लिखेंगे भी किस तरफ? क्रेडिट साइड पे, ताकि वो पूरा हो जाए। तो पेमेंट साइड के कम होने का मतलब है क्रेडिट साइड कम है, तो जो साइड कम हो उस तरफ मजीद लिख देते हैं ताकि वो कमी पूरी हो जाए। तो हम इसको क्रेडिट साइड पर अपनी रिवाइज कैश बुक में लिखेंगे पेमेंट साइड वाज अंडर कॉस्ट। पेमेंट साइड जो है वो कम लिखी हुई है,
तो जितनी कम लिखी है हमने उतनी और लिख दी। पेमेंट साइड कम थी 400 रुपए से, तो हमने 400 मजीद लिख के तो उसको अब पूरा कर दिया है। सर आप यहां लिख रहे हैं, यहां क्यों नहीं लिख रहे? तो मेरे भाइयों मैं आप लोगों को बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम जो है वो कौन कौन सी चीजें बैंक रिकॉन्सिलिएशन में लिखते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था, टोटल जो है वो 6 चीजें हैं। उसके अंदर सबसे पहले है अनप्रेजेंटेड चेक, फिर उसके बाद जनाब अनक्रेडिटेड चेक, फिर उसके बाद अनक्लियर्ड चेक, फिर उसके बाद अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, फिर उसके बाद ओमिटेड चेक और फिर फाइनली बैंक एरर। ये वो 6 चीजें हैं जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आती हैं। इनके अलावा जो कुछ बचता है वो यहां रिवाइज कैश बुक में आता है। तो अभी तक जो 2 चीजें आई हैं वो उसमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए इधर लिखा है। सर मतलब उधर वो क्यों उधर आएंगी और इधर नहीं आएंगी? असल में हमने रिवाइज कैश बुक में सिर्फ बैंक आइटम्स को लिखना होता है। और बैंक आइटम कौन सी हैं? आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर को देखें, वहां आपको काफी हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। बहरहाल मूव करते हैं आगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहता था कैश चेक इशू फॉर ₹524 ऑन 25 मार्च वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कहता है चेक इशू है लेकिन वो क्या है जी, क्रेडिट साइड पर लिखा गया है, वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। ठीक है जी, हाँ हमने चेक इशू किया। ले बेटा मुझे यहां पर एक और कॉलम बनाने की जरूरत है, क्रेडिट साइड पर भी एक कॉलम और डेबिट साइड पर भी एक कॉलम। ये जनाब कौन सा कॉलम है? कैश का। और ये भी कौन सा कॉलम है? कैश का। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब जरा तवज्जो से समझिएगा वो क्या कह रहा है। कह रहा है एक चेक है जो 524 रुपए का है, हाँ हमने उसको जब किया इशू, तो हमने जब चेक इशू किया हो तो हमने उसको कहां पर नोट करना होता है? तो उसका जवाब है सर बैंक कॉलम में, क्योंकि जब हम चेक इशू करें तो उससे हमारे बैंक में कमी होती है, तो हमने तो उसको बैंक कॉलम में लिखना था। लेकिन वो कहता है नहीं आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहां लिख दिया? आपने कैश कॉलम में लिख दिया। और भाई चेक इशू किया है, जब चेक इशू किया हो तो कमी कहां होती है? बैंक में। तो आपने बैंक में कमी करनी थी, आपने किधर कर दी हुई है? कैश में। आपने तो बैंक में कमी की ही नहीं है। तो अब आए जब रिवाइज कैश बुक में तो फिर हम बैंक के अंदर कमी करेंगे, क्योंकि असल में होनी बैंक में कमी थी। आप जब चेक इशू करें तो आपने इसको बैंक कॉलम में लिखना होता है, कैश कॉलम में नहीं लिखना होता। और आपने इसे कैश कॉलम में लिख दिया था, आपने बैंक में नहीं लिखा, तो आप बैंक में लिखेंगे। देखिए बैंक कॉलम, तो जनाब हम बैंक कॉलम में अब इसकी कमी करेंगे। कितनी है जी? 524। ये उसमें से भी कुछ नहीं है, इसलिए यहां आ रहा है, लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड। हमने गलती से हमने रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, हमने गलती से कैश कॉलम के अंदर जो है वो लिख दिया, जिसकी वजह से हमने एक बैंक में कमी की नहीं है। हालांकि चेक इशू किया है तो कमी तो बैंक में होनी चाहिए थी। तो जब आपको पता चल गया है तो अब आप बैंक के अंदर देख लें कमी कर रहे हैं। ओके जी नेक्स्ट कहता है चेक फॉर ₹600 डिपॉजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। अब जरा तवज्जो से सुने, फिर हमने चेक डिपॉजिट करवाया। जब हम चेक डिपॉजिट करवाएं, चेक बैंक में जमा करवाएं, तो इजाफा कहां होता है? अब्दुल्ला जनाब आप जो है वो तवज्जो से सुनिएगा। बच्चे का नाम इसलिए लिया कि वो बच्चा जो है वो यहां प्रेजेंट नहीं है जी। तो हम जनाब एक चेक है 600 रुपीज का, बेटा तो मशहूर हो गया हूं, मेरी वीडियो पूरे पाकिस्तान च वेखी जाती, इंडिया में वेखदा, तो अब्दुल्ला बच्चा जरा ना वो ध्यान ना नहीं पढ़ता, लेकिन आप लोग तवज्जो से पढ़ेंगे। तो जनाब कहता है एक चेक है 600 रुपीज का डिपॉजिटेड, 600 रुपए का एक चेक है, वो हमने जमा करवाया। जब हमने वो चेक जमा करवाया तो हमने तो उसको बैंक में लिखना था कि हमारे बैंक में क्या हो गया है? इजाफा। हमने तो कैश बुक में डेबिट साइड पे बैंक में लिखना था, लेकिन वो कह रहे हैं आपने बैंक में नहीं लिखा। वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम,
आपने जनाब उसको कैश कॉलम में 600 रुपया लिख दिया, हालांकि आपने चेक जो है वो जमा करवाया है तो इजाफा बैंक में होना चाहिए, आपने इजाफा कैश कॉलम में कर दिया है, हालांकि कैश में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कहाँ इजाफा हुआ है, बैंक में। तो आपने बैंक में इजाफा नहीं किया, अब कर दे फिर आप, ये ले जी बैंक की देख लें, डेबिट साइड पे हमने लिख दिया रिवाइज कैश बुक में, तो लिखेंगे wrongly recorded इन कैश कॉलम। हमने गलती से कैश कॉलम के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया था, हालांकि इजाफा बैंक कॉलम में होना था, सो हमने अब बैंक कॉलम के अंदर इजाफा कर दिया। स्पेलिंग आप तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहता है 20 मार्च को द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश डेबिट बैलेंस 6104 एज द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। कहता है आपकी जो कैश बुक है ना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, यहां पर जनाब आपका डेबिट बैलेंस कुछ लिखा हुआ था, बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में लिखा हुआ था कुछ बैलेंस, लेकिन जब आप उसको अगले दिन लेके गए ना, अगले पेज के ऊपर समझ ले गए, तो वहां आपने उसको डेबिट साइड पर लिखने की बजाय गलती से किस साइड पर लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। इस बात को ऐसे समझे कि मैंने पैसे लेने हैं, मैंने पैसे लेने हैं इसी बच्चे से, तो जनाब मैंने इससे पैसे लेने हैं कितने, 100 रुपया लेना है, और उल्टा मैंने इसको 100 दे दिया। तो जब मुझे याद आया कि यार मैंने तो उससे 100 रुपया लेना था और मैंने उल्टा उसको 100 दे दिया, तो अब वापस उससे कितने लूंगा, 200। 100 इससे वो वाला वापस लूंगा जो गलती से इसको दिया है, और 100 वो वाला वापस लूंगा जो असल में मैंने इससे, सेम हेयर। हमने जनाब क्या किया, डेबिट साइड पे अपना बैलेंस लिखना था, कितना, डेबिट साइड पर जनाब हमने लिखना था 6104 रुपए, लेकिन हमने गलती से उसको कहां लिख दिया, हमने उसको गलती से क्रेडिट साइड पर लिख दिया बैंक के कॉलम में। तो आपने जब गलती से क्रेडिट साइड पर लिख दिया है, तो अब जब आप उसको दुरुस्त करने की तरफ आएंगे तो आपको 6104 इसलिए डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती से उसे कहां लिख दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे। तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे ताकि क्रेडिट वाला खत्म हो, और एक मरतबा उसको इसलिए लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे मजीद क्योंकि उसको असल में लिखना भी किधर था, डेबिट साइड पे। ऐसे ही समझें कि हमने पैसे लेने इतने थे और ये दे दिए, तो अब हम उससे ये भी वापस लेंगे जो उसको गलती से दिए, और उससे वो भी वापस लेंगे जो असल में उससे हमने लेने थे। तो जनाब 2 मरतबा जो है वो हम इसको डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे रोंगली क्रेडिटेड, बस यार रोंगली क्रेडिटेड ओपनिंग बैलेंस। हमने गलती से ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो अब जनाब हम जो है वो लिखेंगे, तो जरा टोटल करें, क्या जवाब आता है, 12,208। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जनाब कहता है ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग रुपीज 46,056 रुपीज ड्रॉन इन लास्ट वीक। मैंने स्टूडेंट्स आपको ड्रॉ का मतलब बोला था कि आपने ये नहीं कहना चेक लिखने को ड्रॉ करना कहते हैं। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा हमेशा। चेक ड्रॉ करने का मतलब या चेक इशू करने का मतलब ये होता है कि हमने किसी की पेमेंट करनी थी, उसको पेमेंट करने की बजाय चेक दे दिए। तो जब हमने उसको पेमेंट करने की बजाय चेक दिया तो अंडरस्टूड है हमने कहां लिखा होगा, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पर कितना, 46,056 जी, 46,056 रुपीज हमने बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिखा जब हमने उसको चेक दिया, जाओ जाके पैसे ले लो। लेकिन क्या हुआ जनाब, हुआ ये कहता है टोटलिंग चेक जो है वो 31,250 इन कैश इन मार्च। हमने मार्च में चेक कितने का दिया था, हमने सोचा था कि मार्च में ही क्या हो गया है, कमी हमारे अकाउंट में हो गई है, कितने की, 46,056 रुपए की। लेकिन मार्च में लोगों ने जाके पैसे तो निकलवाए हैं, लेकिन कितने निकलवाए हैं जनाब, लोगों ने पैसे निकलवाए हैं 31,260 रुपए। हमने कमी ज्यादा कर दी हुई है, हालांकि लोगों ने निकलवाए कम है। तो जितने पैसे लोगों ने निकलवाए नहीं है उतने से हमारे अकाउंट में कमी भी नहीं हुई। तो ये वो चेक है जो लोगों ने जाके बैंक में पेश
लोग पेश करते तो लोगों ने बैंक ने पैसे देने थे ना, तो ये जनाब आपका अनप्रेजेंटेड चेक है और अनप्रेजेंटेड चेक यहां पर आएगा, पहली लाइन छोड़ देनी है, उस पर क्या लिखना है अभी आपको पता चल जाएगा। तो जनाब हम दूसरी लाइन में लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। हमने लोगों को चेक दिया, जाओ जाके पैसे ले लो, कितने का 46,056 रुपए का, लेकिन लोगों ने जाके पैसे सिर्फ लिए कितने 31,260, बाकी पैसे लोगों ने नहीं लिए। तो बाकी पैसे कितने हैं जो लोगों ने नहीं लिए? 14,796 लोगों ने नहीं लिए, तो वो हमारा एसेट है, वापस हम उसको बैंक की डेबिट साइड पर जो है वो लिख देंगे। तो जनाब ये आपके पास जो है वो डेबिट साइड पे अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से आ जाएगा कि लोगों ने चेक जाके बैंक से नहीं लिए। ले जी, उसके बाद है थर्ड लास्ट, कहता है डिविडेंड ऑफ ₹1000 कलेक्टेड बाय बैंक वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये डिविडेंड क्या होता है? मुनाफा, मुनाफे की रकम बैंक ने जो है वो हमारे हिस्से की कलेक्ट की। मैं आपको बारहा कह चुका हूं कि बैंक जो है वो हमारा एजेंट बन के काम कर रहा होता है। हमने अगर किसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से बैंक हमारे हिस्से की रकम लाता भी है, मुनाफा लेके भी आता है, और अगर किसी जगह पेमेंट करनी हो तो हम बैंक के जरिए से करवा भी देते हैं पेमेंट। तो ये मुनाफे की रकम है, डिविडेंड मुनाफे की रकम है आपकी, तो वो बैंक लेके आया है जिसने ला के आपके अकाउंट में इजाफा कर दिया। जब हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ तो हम उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। ये उन 6 चीजों में से कुछ नहीं है, इसलिए यहां आ रही है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने जनाब हमारे हिस्से का डिविडेंड कलेक्ट किया जिससे हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। ले जी, सेकंड लास्ट कहता है ट्रेड सब्सक्रिप्शन। आ गई ना वो बात कि बैंक अगर आपके हिस्से की रिसीविंग करता है तो आपके हिस्से की पेमेंट भी कर सकता है। तो आपने कोई तिजारत का कोई खर्चा था वो आपने बैंक के जरिए से अदा करवाया है। कहता है ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने आपके हिस्से की ट्रेड सब्सक्रिप्शन अदा की है लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं था किया, तो अब आप उसे रिकॉर्ड कर लें। लिखेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे हिस्से की ट्रेड सब्सक्रिप्शन अदा की जिससे हमारे अकाउंट में जनाब कमी हो गई, और जब हमारे अकाउंट में कमी हुई तो हमने उसे 400 से क्रेडिट कर दिया। लास्ट कहते हैं वन आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग चेक वो होता है जो आप किसी को दे रहे हो, जाओ जाके पैसे ले लो, चेक इशू कर रहे हो। तो कहते हैं वन आउटगोइंग चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। भाई आपने किसी के पैसे देने थे 1400 रुपया, आपने उसको 1400 का चेक दिया, जब वो लेके गया तो आपने अपनी कैश बुक पकड़ी और कैश बुक पकड़ के बैंक कॉलम में ना आपने 2800 रुपया लिख दिया, 2 मरतबा, 1400 एक मरतबा, 1400 एक मरतबा। यार आपके अकाउंट में तो कितनी कमी हुई है? 1400, और आपने कितनी कमी कर दी है? 2800। आपने ज्यादा कमी कर दी है, हालांकि ज्यादा कमी नहीं हुई। तो जितनी आपने ज्यादा कमी की है उसको वापस डेबिट साइड पर लिख लें, ये आपकी अपनी गलती है, ये बैंक की गलती नहीं है। तो हम लिखेंगे चेक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस। हमने चेक को 2 मरतबा गलती से लिख लिया था, सो वापस उसे 1 मरतबा लिख के तो डेबिट कर दिया। ले जनाब अली, ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक तैयार है। अब जो है वो आप इसका बैलेंस कर ले और आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर दें। जनाब अली टोटल किया तो 48,664 माइनस किया तो 340। ये हमारे पास है बैलेंस कैरीड ऑन। इस बैलेंस को उठा के जो पहली लाइन छोड़ी थी ना यहां पर लिखना है, किस नाम से? बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज कैश बुक के मुताबिक हमारे जो है वो बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं? 47,340। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो क्रेडिट साइड पर लिखा है तो आपने क्यों उधर लिख दिया? भाई ये क्रेडिट साइड पर लिखा जरूर है लेकिन ये बैलेंस है असल में कौन सा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि बड़ी साइड कौन सी थी? बड़ी साइड थी डेबिट, तो ये बैलेंस इधर डेबिट साइड की वजह से आया है। सो ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस, सो इसलिए वापस उसे डेबिट बैलेंस में लिखा है। ले जनाब टोटल करें तो बड़ी साइड ही बड़ी है, डेबिट साइड 62,136। सेम आंसर ऊपर 62,136।
6। ये हमारे पास जनाब जवाब है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। हमारी पासबुक के मुताबिक कितने पैसे हमारे बैंक में हैं। ये जनाब आपका हमारा आज का क्वेश्चन था। होप सो कि आपको कुछ नई चीज़ें समझने को मिली होंगी। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।